तीर्थ में किए गए साधारण से प्रयास भी भक्ति को बहुत मजबूती देते हैं। गुरु चरणों में प्रीति है, आस्था है, लगाव है, गहराई है, तो संगठन आपसे चल जाएगा। तो गुरुदेव ने हमें वृंदावन दे दिया। मन की रक्षा के लिए गुरु माँ है और गुरु के तन की रक्षा के लिए शिष्य उनकी माँ है। ध्यान से सुनो। कि मनुष्य जन्म का जो परम लक्ष्य है ईश्वर आप्ति, वो समय हमारे लिए यहाँ उपलब्ध हो चुका है। उसके लिए धन्यवाद दो वृंदावन धाम को, और धन्यवाद दो उनको जिनके कारण वृंदावन में हो। कारण तो कुछ न कुछ बनता है ना, तो सदा उनके प्रति कृतज्ञ रहो कि देखिए आपके, हम तो अपने गुरु जी के प्रति धन्यवाद रखते हैं। हमको न हटाए होते तो हमें आते नहीं वृंदावन, कौन छोड़े। जब उन्होंने, देखो हम ऑनलाइन बोलते हैं हर चीज, जब उन्होंने कहा तू चले जा, ये खाने थकते देवे ना, ये तुमको यहाँ रहने नहीं देगा, किसी के बारे में बोले, हम ठीक है महाराज आपकी आज्ञा। तो गुरुदेव ने हमें वृंदावन दे दिया। गुरु की आज्ञा दुखदाई जरूर थी उस समय, कष्टकारी लगा एक क्षण के लिए, बताओ महाराज, लेकिन कैसा सुंदर दिव्य वृंदावन धाम का वास दे दिया उन्होंने। तो हमारे हृदय से तो जब भी वृंदावन में हम होते हैं और वृंदावन बिहारी को, राधा रानी को याद करते हैं, तो पहले सबरी की तरह गुरु जी का खड़ाऊ याद आ जाता है। उनकी कृपा के कारण ये संभव, उन्हीं ने लीला किया है। वैसे ही कारण जो भी बना हो, कृतज्ञता का भाव रखिए कि वृंदावन का पास मिल गया है। 2 दिन का मिला, 10 साल का मिला, 20 साल का मिला, आजीवन मिला, ये तो अपने अपने कर्मों के फल हैं। और कृपा प्राप्त कर लेने की आकांक्षा भीतर में जितनी बड़ी होगी, उतनी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। ये कार्तिक मास आप सबके लिए शुभत्व से भरा हुआ है। आप सब खूब शुभमय जीवन बनाते रहें, स्वयं भी आनंदित रहें, लोगों को भी आनंदित रखें। अब 2 मिनट व्यवस्था संबंधी वार्ता, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, व्यवस्था संबंधी वार्ता करते हैं 1 घंटा और भक्ति संबंधी वार्ता करते हैं 1 मिनट। तो आधार क्या हो गया? व्यवस्था। भक्ति क्या हो गई? फूल छोटा सा। जड़ भक्ति है, मूल भक्ति है, मूल वृंदावन है, मूल हमारी साधना है, उसके बाद व्यवस्थाएं हैं। तो कुछ नहीं हो रहा है तो वृंदावन वास तो हो रहा है ना, कि वो कुछ छीन लेगा है? जाने अनजाने मन मार के, कपट करके, पटक के, रो के, गा के, ब्रजई में है जैसे भी है, लात पटक के, लार चुआ के, घनघना के भी पड़े हुए हैं। तो वृंदावन में पड़े हुए जैसे भी पड़े, कम बात है क्या, ब्रजई में पड़े। तो मूल भक्ति है। भक्ति अगर प्रगाढ़ हो तो व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती हैं, और व्यवस्था कितनी भी सुदृढ़ हो और भक्ति हो जाएगी, इस बात की गारंटी नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ जी के यहां व्यवस्था की कोई कमी है जी? बताओ। पर भक्ति सुलभ नहीं है। तो भक्ति सुलभ हो, भक्ति मूल हो और व्यवस्था अच्छी हो, पर सदा याद रखें वो सेकेंडरी है, प्राइमरी उसको मत बनाइएगा। बुद्धम शरणम, कृष्णम शरणम, उसके बाद धम्मम शरणम, उसके बाद संघम शरणम। संघ का नंबर 3रा है, संस्थान का नंबर 3रा है। गुरु चरणों में प्रीति है, आस्था है, लगाव है, गहराई है, तो संगठन आपसे चल जाएगा। और संगठन के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं, पर गुरु जी के चरणों में आपकी कोई आस्था नहीं। मौका मिले तो पीछे गरिया भी दें कहीं पर,
मौका मिले तो निंदा भी कर दें, मौका मिले तो कुछ भी बोल दें हरि गुरु चरणों में, तब तो आपसे न व्यवस्था ही चलेगी, न गुरु भक्ति होगी, न कृष्ण भक्ति होगी। याद रखिए इस बात को। हम बड़े बड़े व्यवस्थापक को देखे हैं, सब मिट्टी में मिल गए। जैसे योगी आदित्यनाथ बोलते हैं ना कि मिट्टी में मिला दूंगा, हमने बड़े बड़ों को मिट्टी में मिलते हुए देखा है कि जब गुरु सेकेंडरी हो गया, कृष्ण सेकेंडरी हो गया और व्यवस्था प्राइमरी हो गई, तो आदमी रसातल में चला गया। पर गुरु गुरु प्रेम, कृष्ण प्रेम, ब्रज प्रेम प्रारंभिक हुआ, प्राथमिक हुआ, तो व्यवस्था भी उससे सुंदर चली और वो चलाने में समर्थ हुआ। जिन लोगों के ब्रज छूट गए उनकी निष्ठा पक्की नहीं है, जिन लोगों को ब्रज मिल गया उनकी निष्ठा अभी तक पक्की है। लेकिन जिनको मिला हुआ है उनको ये सावधानी बरतनी है कि मिले हुए इस महान अवसर का कहीं हम दुरुपयोग न कर दें, और जिनका छूट गया है उनको प्रायश्चित हो कि ऐसा क्या हुआ कि ब्रज ही छूट गया हमसे। उनको प्रायश्चित ब्रज उपलब्ध करा देगा और तुम्हारा जागरण तुमको ब्रज उपलब्ध करा देगा। जो रह रहे हैं वो जागृत रहें, जो बिछड़ गए वो प्रायश्चित करें। दो ही सिद्धांत है। और जागृत स्वयं रह करके मुझे प्रतिपल जागृत रहना है। प्रभु यहां अपराध नहीं बनने चाहिए। हमने आपसे कई बार कहा है कि तीर्थ में किए गए साधारण से प्रयास भी भक्ति को बहुत मजबूती देते हैं, पर तीर्थ में किए गए अपराध भी उतने ही गहरे हो जाते हैं। इसलिए अपराधों से मुक्ति मिले और सत्कर्मों को करने की शक्ति मिले, यही हमारी प्रार्थना हो लाडली जी से, यही प्रार्थना यमुना महारानी से हो, और यही प्रार्थना हमें कार्तिक मास और दामोदर मास से करनी चाहिए। हम यहाँ चाहे किसी कारणवश आ गए हों, नौकरी करने भी आ गए हों, पर ब्रज में भेज दिया ठाकुर ने, वाह 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 क्या मौज है, उसी का लाभ उठा ले, मौज कर ले। इस भावना से आप सब चलिए, कुछ व्यवस्थागत चीजों को और अच्छा बनाइए और सुधारिए। सबसे बड़ा सुधार क्या है? सामूहिक प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, सब मिलकर अच्छा करें, पर वो इस बेसिस पर करें कि सामूहिक कहीं अपघात लगे तो हमारा व्यक्तिक या निजी जो भाव है वो विकृत ना हो। ध्यान दे साधक, कोई सो गए हो तो फिर से जग जाए। प्रयास सामूहिक करें, प्रयत्न सब मिलकर करें, सिंक्रोनाइजेशन अच्छा हो, कोलैबोरेशन अच्छा हो, पर वो उस बेसिस पर कि कहीं अपघात मिले। अपघात मतलब एक्सीडेंट हो, गाली गलौज कोई कर दे, कोई लांछित कर दे, कोई अपमानित कर दे, कोई चोर कह दे, कोई साबित कर दे कुछ, उसके पश्चात भी मेरी व्यक्तिगत निष्ठा में, मेरी व्यक्तिगत भावना में कोई परिवर्तन नहीं आवे, तभी सामूहिक प्रयास सफल होते हैं। सामूहिक प्रयास करने के अधिकार उन्हीं लोगों के पास हैं जिनकी व्यक्तिगत निष्ठा और भावना परिपक्व है। ये तो कोई नहीं हिला सकता। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, ऐसी भावना हो। और नहीं, हमारे यहां एक बात कहते थे, नानी के घर जब हम थे तो कहते, लय लुगरिया चल डुमरिया,
मतलब थोड़ा सा जहां कुछ हुआ, उठाओ लुगरिया और चल डुमरिया, हो गया, अब हमसे सेवा नहीं होगा। और इतनी हल्की निष्ठा अगर है तो आप है भी नहीं सेवा के योग्य, बेकार ही प्रयास मार रहे हैं। तालाब में ठीक से तैरने नहीं आता, उतर गए इंग्लिश चैनल पार करने के लिए, वहीं डूब डुबा के खत्म हो गए।